हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है अपना करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। मैं अमरजीत सर, मैं आज आप लोग के लिए बेहतरीन टॉपिक लाया हूं, मैथ्स के इंपॉर्टेंस वीडियो, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरा ये पहला वीडियो है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स के सारे टॉपिक, जितने भी मैथ्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी मैथ्स पूछे जाते हैं, ये सारा मैथ्स आप लोग को हमारा करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के संख्या पद्धति। सबसे फर्स्ट चैप्टर मैथ्स के संख्या पद्धति आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। करियर सॉल्यूशन में आपको स्वागत है। हमारे यूट्यूब करियर सॉल्यूशन यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिलेगा। अरे मेरे दोस्तों, हर एक पार्ट में, जितने भी मैथ्स में हर एक पार्ट में 3-4 टाइप होते हैं, 3-4 भाग होते हैं। आज हम ये संख्या पद्धति के मेरा ये पहला भाग है मेरे दोस्तों। इसके बाद और 2-3 भाग और मिलेगा। ये हमारा संख्या पद्धति के पहला भाग है, और फिर नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तब आपका एक संख्या पद्धति का भाग 2 मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति, और हम लोग सीखेंगे दोस्त, जैसे संख्या पद्धति के अंतर्गत में बहुत सारे छोटे छोटे हम लोग को सीखने के लिए हम लोग को मिलता है। बहुत सारी छोटी सी छोटी चीज को आज हम लोग सीखेंगे। ये हमारे करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में संख्या पद्धति आज हम लोग सीखेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे अब भाजकता का नियम आप लोग सुने होंगे, बोडमास का नियम सुने होंगे, इकाई अंक ज्ञात करना सुने होंगे, विस्तारित रूप, स्थानीय मान, आप लोग को सरलीकरण, ये सारी चीज आप लोग को मिलेगा। और आप लोगों को सबसे ओल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं संख्या पद्धति के, जैसे बोडमास का नियम। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग, चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं विस्तारित रूप। विस्तारित रूप हम लोग किसको बोलेंगे, कैसे जानेंगे, और विस्तारित रूप हम लोग कैसे निकालते हैं, आज चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। एकदम छोटी सी छोटी चीज को आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग को सबको पता है, हम लोग सबको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि मैथ में हम लोग शुरू कहां से करते हैं और उसका अंत कहां होता है, इस किसी को मालूम नहीं होता है। चलिए दोस्तों, उसको भी आज हम लोग देखते हैं थोड़ा विस्तारित रूप से। पहले मैथ्स हमारा स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है, 9 में खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए 0 लेवल्स आज हम पढ़ाएंगे। एकदम वैसे से वैसे बच्चा जो बिल्कुल मैथ से दूर भागते हैं, मैथ के नाम लेते ही वो दूर भागते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मेरा टारगेट है दोस्तों, मेरा ये विश्वास है दोस्तों, मेरा ये वादा है, हम ऐसा मैथ बताएंगे जो 0 लेवल से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसको लगता है कि हम मैथ बीच में पढ़ाई करें, लेकिन आज उसके लिए भी आज शुरू ही है। और मेरा ये पहला वीडियो है संख्या पद्धति अपना करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग विस्तारित रूप, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा कि विस्तारित रूप हम लोग किसको बोलेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, 34 52 228 का विस्तारित रूप होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि विस्तारित रूप हम लोग कैसे जानेंगे। ये हम लोग का जो संख्या ये दिया हुआ है, लेकिन ये संख्या को जानने से पहले एक चीज हम लोग को माइंड में सीखना जरूरी है, और इसको जानना जरूरी है कि संख्या दिया हुआ है, संख्या से पहले हम लोग को इसका अंकों का ज्ञात होना जरूरी है। जब तक हम लोग अंकों को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग विस्तारित रूप नहीं निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं। पहले तो हम लोग अंकों को जानेंगे। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा अंक, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000। आप लोग पढ़े होंगे दोस्त 4 क्लास 5 क्लास में
कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग रिपीट करते हैं एक बार फिर से। इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको दहाई, इसको सैकड़े, इसको हजार, इसको 10,000। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग जानेंगे। पहले तो हम लोग अंकों का ज्ञात हो गया है, लेकिन अंकों को हम लोग कैसे सजाएंगे, कैसे हम लोग उसका विस्तारित रूप करेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान से इधर देखिए। जैसे 3 है, यहां पे सबसे फर्स्ट पॉइंट 3 है। अब 3 के बाद कितना अंक है मेरे दोस्त? 3 के आगे 1 2 3 4, तो 4 को जीरो लगाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 को जीरो लगाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद क्या है? 5 है, 5 के आगे 2 अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 2 है, 2 के आगे 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद सिंगल 8 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं विस्तारित रूप, इसी को तो बोलते हैं हम लोग विस्तारित रूप। चलिए और एक बार इधर से देखिए, और एक बार फिर से समझाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000। तो देखिए 3 लिखे, सबसे फर्स्ट पॉइंट में 3 आया, तो 3 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4। उसके बाद मेरे पास 4 आया, 4 के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को जीरो लगा दिए। उसके बाद 5 है, तो 5 के आगे 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दिए। उसके बाद 2 है, 2 के आगे 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दिए। उसके बाद सिंगल 8 है, यहां उतार दिए 8। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्तारित रूप। इस सब को भी जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 34,528। चलिए एक बार करके देखते हैं हम लोग, एक बार जोड़ के देखते हैं। जैसे यहां पे इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, यहां पे आ गया 30,000। उसके बाद यहां पे आ गया 4,000। उसके बाद वहां पे 500 है, 20 है, फिर 8 है। इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग। 8 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 4, ये 3। देखिए मेरे दोस्त, 34,528, यहां भी 34,528, यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग विस्तारित रूप। चलिए दोस्तों, सब जने लाइव हो जाइए जल्दी से जल्दी। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर यस करके मैसेज कीजिएगा, तभी मुझे पता चले कि मेरा जो बता रहे हैं वो समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए जल्दी से जल्दी, और प्रयास कीजिएगा अपना कॉपी में नोट करने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर नोट कीजिएगा तो आपको कल के डेट में भी और आने वाले दिन में भी आप लोग को नोट अगर रहेगा तो कभी भी आप लोग पलट करके देख सकते हैं, और आपको कभी भूलने का कभी मौका नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, फिर आप लोग जल्दी से जल्दी उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, अगर मेरे दोस्त अगर पसंद आया तो ये हमारे एक करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने ना भूले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को तुरंत। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए मेरे दोस्त। अभी आप लोगों, मुझे पता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऑल एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीटेट हो, चाहे जेटेट हो, ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है, विशेषकर जेटेट सीटेट में स्पेशली पूछता है। हाँ दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा आप लोग को, जीरो लेवल आज हमने स्टार्ट किया है। चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा, यस आ रहा है, मुझे पता चल गया, आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे इसको कितना अंक है। इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको दहाई अंक, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको बोलते हैं 10,000। यहां तक तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए पहले 5, यहां पे 5 है ना, तो 5 को पहले हम लोग देखते हैं। 5 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 2 है, 2 के आगे कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को जीरो लगाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद 3 आया है, 3 के आगे 2 अंक है,
तो 2 अंक, 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 4 आया, 4 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 8 है। इसी को तो बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त विस्तारित रूप। जल्दी से जल्दी सब जने लाइव हो जाइए और नोट करने मत भूलिएगा। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त हमारे करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करने ना भूले, और अपना दोस्तों तक शेयर करने ना भूले। अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्त जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, फिर आप लोग को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। चलिए दोस्तों, अभी तो हम लोग देखें संख्या के आधारित है ना, अभी हम लोग देखेंगे इसको पॉइंटों के आधारित देखेंगे। जैसे मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन देते हैं 3, 9, 5, 2, 8, 4। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका भेजिए। चलिए दोस्तों इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए इधर हम लोग पहले देखेंगे, यहां पे आप लोगों को जरूर कंफ्यूज आ गया होगा क्योंकि यहां पे पॉइंट है, दशमलव है ना। हम लोग इसको बोलते हैं, पॉइंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव। हम लोग इसको बोलते हैं क्या, दशमलव बोलते हैं। लेकिन आप लोग को जरूर इसमें कंफ्यूज आ गया होगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं, क्योंकि ये करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है। आप लोग को सारा चीज का एक सोल्यूशन किया जाएगा और बताया जाएगा। और इसी छोटी से छोटी चीज, इतने बड़ी से बड़ी चीज, सारी चीज को आप लोग को एकदम छोटी से छोटी बातों में आप लोग को समझाया जाएगा, ट्रिक के माध्यम आप लोग को समझाया जाएगा। और इससे बेहतरीन नोट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं बच्चे, आप लोग जितने भी घर में अभी बैठ के आप लोग कंपटीशन कर नहीं पाते हैं, या आप लोग बहुत पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है, हम उन बच्चों के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर पसंद है हमारे वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करने मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा। चल दोस्तों इसको आज हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट वाला आ गया है ना। पहले तो देखते हैं हम लोग, आप लोग को तो जनरली पता है, आप लोग को तभी बता दिए थे कि इसको पहले तो अंकों को देखेंगे ना। पॉइंट से पहले वाला देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़े, ये हजार हो गया। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, 3 के आगे कितना अंक है, पॉइंट से पहले वाला बात करना है। 1, 2, 3, तो 3 को जीरो लगाएंगे। उसके बाद 9 आ गया, 9 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 5 आया, तो 5 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद सिंगल 2 है। देखिए दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पहले आप लोग पढ़े होंगे है ना, जैसे दशमलव का बात हो, जैसे 0.2 आ गया, अगर ये हम लोग को दशमलव हटाने के लिए जितने दशमलव के जितने आगे अंक होता है उतना 1 जीरो लगाते हैं। दशमलव का आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। देखिए दोस्तों अगर 2 अंक है तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग पॉइंट का आगे जितने अंक होता है उतना जीरो लगाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वही चीज हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर जहां पे अगर पॉइंटों का बात हो या दशमलव का बात हो तो हमेशा आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, वो हमेशा बटा को दर्शाता है या डिवाइड को दर्शाता है, वो हमेशा बटा को दर्शाता है। देखिए दोस्तों दशमलव है मेरे दोस्त, अगर दशमलव के आगे एक अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। दशमलव के आगे और 1 अंक है, कितना 2 हो गया, तो कितना अंक लगाएंगे मेरे दोस्त, 2 जीरो लगाएंगे। आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों तो आप लोग लाइक करने ना भूलिए और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब ही ये हमारे वीडियो को आगे ले सकता है। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्तों। ये हमारे करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में हम आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए हम स्पेशल हम मैथ्स के वीडियो जरूर लाएंगे। हर मेरा प्रयास रहेगा हमारे करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में हर एक चैप्टर का, हर एक पार्ट बाय पार्ट, हर एक चैप्टर में कम से कम 4-5 पार्ट आता है। सारे पार्ट को हम स्पेशल हम आपका करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में हम डालने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों जल्द से जल्दी सब जन लाइव हो जाइए और नोट करें मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए मैं एक क्वेश्चन फिर से देता हूं, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों
स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है 9324.85। जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर का विस्तारित रूप होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इस कीजिए मेरे दोस्त, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है सबका, यस आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हम पढ़ा रहे हैं जो आप लोग को समझ में आ रहा है, तो मुझे हमसे ज्यादा खुशी आपको हो रहा है और आपसे ज्यादा खुशी हमको हो रहा है। चलिए दोस्तों फिर से इसको हम लोग सोल्व करते हैं, फिर हम आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 9 के आगे कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को जीरो लगाएंगे। उसके बाद 3 आया, 3 के आगे फिर से 2 अंक आ गया, तो 2 को जीरो लगाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद 2 आया, 2 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद सिंगल क्या है? 4 है। देखो मेरे दोस्त, पहले हम आप लोग को बताएं कि जहां पे पॉइंटों का बात हो, जहां दशमलव का बात हो, वो हमेशा बटा को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा। पॉइंट के आगे 1 2 अंक है तो 5 के आगे कितना लगेगा? 2 को जीरो लगेगा। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त विस्तारित रूप। इससे अच्छा नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी सब जने नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी तो आप लोग को समझ में आ गया है ना, तो फिर से अभी देखिए, जैसे मान के चलिए 3294.2005। अभी आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज आ गया होगा। हम आपको हर एक चैप्टर का, हर एक पार्ट में, हर एक टाइप का, हर एक स्टेप का हम आपको बताएंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी वादा है मेरे दोस्त। हम वैसे बच्चों को, मेरा टारगेट है जो बिल्कुल मैथ से दूर भागते हैं, बिल्कुल मैथ में डरते हैं, बिल्कुल मैथ से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वहां तक मेरा पहुंचना मेरा ये वादा है मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से जल्दी इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से इधर देखिए, देखिए तुरंत बन जाएगा, है ना। यहां पे 3 के बात हो रहा है। 3 के आगे कितना पॉइंट है? पॉइंट से पहले वाला हम बात करेंगे। पहले 3 के बाद 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 2 आया, 2 के बाद कितना अंक है? 1 2, 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 9 आया, तो 9 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 4 है तो 4 लगाएंगे। देखो दोस्त, यहां पे हम लोग पहले देखे थे, जैसे सिंपल सी बात, ऐसा क्वेश्चन देखे थे ना, यही क्वेश्चन हम लोग देखे थे। लेकिन यहां पे दोनों के बीच में 2 जीरो है, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए दोस्त, पॉइंट है, पॉइंट के आगे कितना हम बोले थे? जितना अंक उतना जीरो। देखिए पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 1 के नीचे जीरो 1। यहां पे अगर मान के चलिए, यहां पे जीरो से कोई चीज को अगर हम लोग गुना करते हैं या डिवाइड करते हैं, वो हमेशा शून्य को ही दर्शाता है, शून्य ही उसका आंसर आता है मेरे दोस्त। अगर हम इसको 2 अंक है, मान के चलिए यहां पे जीरो आ गया, जीरो के नीचे 1 2 है तो 2 जीरो लगेगा मेरे दोस्त। उसके बाद फिर से जीरो आया, है ना, तो जीरो के आगे कितना अंक है पॉइंट के? 1 2 3, तो 3 को जीरो लगेगा मेरे दोस्त। उसके बाद देखो 5 आ गया, ये पॉइंट के आगे 1 2 3 4, चौथा स्थान में है, तो 5 के आगे 4 को जीरो लगेगा। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्त, आप लोग हम पहले बोले हैं कि जब भी अगर शून्य से कोई चीज को हम लोग गुना करते हैं, कोई अंक को, या हम लोग डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा वो जीरो ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर हम जीरो को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, जीरो के जीरो से डिवाइड करते हैं जीरो ही आता है मेरे दोस्त। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग विस्तारित रूप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं, सजा सकते हैं। ध्यान से इधर देखिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा।
प्लस 2 है, 2 के आगे 1 0 प्लस यहां पे देखो ये दोनों तो कट गया, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त? इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000। आपको आ गया होगा समझ में? इसी को तो बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त विस्तारित रूप। हम लोग आज सीखे हैं संख्या के आधारित, हम लोग देखे पॉइंटों के आधारित, और हम लोग आज देखेंगे इसके आगे फिर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा? जल्दी से जल्दी लाइव भेजिए दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और गौर कीजिए दोस्तों, एक चीज आप लोग को अभी एक इंपॉर्टेंस हम बताने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंस बात आप लोग हम बताने जा रहे हैं, बाय वन गेट वन वाला। जैसे एक सीखें तो एक फ्री आपको मिल गया, अभी तुरंत आप लोग को बता देंगे तो वाह क्या गजब का ट्रिक्स है आप लोग बोलिएगा। देखो अभी हम लोग पहले पढ़े हैं विस्तारित रूप, अभी हम लोग देखें विस्तारित रूप, अभी हम लोग देखे हैं मेरे दोस्त। तो यही विस्तारित रूप में और अभी एक चीज छिपा हुआ है। देखिए मेरे दोस्त पहले इधर देखिए, विस्तारित से आगे जाते जाते जो विस्तारित जैसे होता है, जैसे विस्तारित रूप में हम लोग चेंज कर लिए, तो विस्तारित से आगे जाते जाते हम लोग उसी को तो बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त स्थानीय मान। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप लोग को स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं। देखो दोस्तों, जिसको हम लोग विस्तारित रूप बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान उसी को हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग को पता नहीं है कि विस्तारित रूप कैसे निकालें और उसी को कैसे हम लोग बोलेंगे। अभी तुरंत एक क्वेश्चन अभी आप लोग हम देखेंगे, अगर देंगे तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा कि वाह क्या गजब की ट्रिक्स है। चलिए दोस्तों आज हम लोग डायरेक्ट स्थानीय मान को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को विस्तारित रूप में उससे कहीं आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्थानीय मान। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 97, 84, 52 में 4 का स्थानीय मान होगा। चलिए दोस्तों अभी हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग विस्तारित रूप पढ़े हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। लेकिन देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे स्थानीय मान। और एक चीज आप लोग को पता है कि स्थानीय मान और जातीय मान ये हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी हो, जैसे रेलवे हो, जीडी हो, पुलिस हो, ये सारे चीज में स्थानीय मान और जातीय मान पूछता है। अभी हम लोग स्थानीय मान को अभी देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट बाद हम लोग देखेंगे जातीय मान। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। स्थानीय मान को ही हम लोग बोलते हैं, स्थानीय मान को ही हम लोग बोलते हैं अंकों का आधारित, अंकों का आधारित इसी को बोलते हैं। जैसे अभी इसको हम लोग अंकों में पहले अभी हम लोग इसमें सेट करेंगे। चलिए दोस्त हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, कैसे स्थानीय मान निकालते हैं। इधर ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें इतना हम लोग को संख्या दिया हुआ है, तो इसी में से हम लोग 4 का स्थानीय मान निकालना होगा। 97, 84, 52 में 4 का स्थानीय मान होगा। मतलब क्या होगा, हम लोग कैसे जानेंगे यहां स्थानीय मान किसको बोलते हैं। देखो मेरे दोस्त 9, पहले तो 9 हम लोग देखेंगे। 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 लगाएंगे, 3 4 5। उसके बाद आ गया 7, 7 के आगे 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 लगाएंगे। उसके बाद 8 है, 8 के आगे 3 अंक है, तो 3 को 0 लगाएंगे। उसके बाद 4 है, 4 के आगे 2 अंक है, तो 2 0 लगाएगा। उसके बाद
5 है तो 5 के आगे एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद 2 है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के अंदर स्थानीय मान छिपा हुआ है। जैसे अभी आप लोग को यहां इतना तक बनाना ही नहीं है, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए इतना हम किए हैं। अभी तुरंत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्या बोला है 4 का स्थानीय मान, तो हम लोग को 4 का स्थानीय मान कहां है? देखिए 4 का स्थानीय मान इकाई दहाई, 4 का आगे 2 अंक है तो एक 2 अंक है, कितना हो जाएगा 400। मेरे प्यारे दोस्त, इसी को तो बोलते हैं स्थानीय मान। अगर 4 का पूछा तो 400, अगर मान के चलिए अभी 5 का पूछता तो 50 होता, अगर 7 का पूछता तो ये होता, अगर 9 का पूछता तो ये होता। मेरे प्यारे दोस्त, इसी को तो बोलते हैं स्थानीय मान। चलिए दोस्तों, फिर से हम एक क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग को, जल्दी से जल्दी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर भेजिए। और समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और लाइक करने ना भूले। ये हमारा करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त। हाँ दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये संख्या पद्धति, और इसका 4-5 टाइप है, 4-5 भाग होता है। ये हमारा ये वीडियो भाग 1 है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डालेंगे भाग 2 डालेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग डायरेक्ट हम लोग देखते हैं ना, जैसे 3 का स्थानीय मान बोला है ना, तो 3 का स्थानीय मान हम लोग पूछेंगे। देखेंगे, देखो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 3 का स्थानीय मान पूछा ना, तो 3 का कितना अंक है 1 2, तो 3 के आगे कितना अंक है 1 2, तो 2 को जीरो लगाएंगे। इसी को तो बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त स्थानीय मान। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए मेरे दोस्त, नोट करने ना भूले। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं। आज हम लोग यहीं तक हम लोग आज बंद करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ये संख्या पद्धति के भाग 1 आज हो गया है, संख्या पद्धति का भाग 1 हो गया है। कल हम लोग इसका भाग 2 डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।